एल्दमिया के विचित्र गांव में एक प्राचीन हवेली रहस्य और उपेक्षा में डूबी हुई थी। शहर के लोग इसकी खस्ताहाल दीवारों के भीतर होने वाली भयानक घटनाओं के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, लेकिन किसी ने भी इसके रहस्यों को जानने की हिम्मत नहीं की। ये हवेली होलोवे परिवार की थी, जो एक सदी से भी पहले अजीब परिस्थितियों में गायब हो गई थी। तब से भूत प्रेतों और भयावह छायाओं की फुसफुसाहट ने सभी को दूर रखा था। एमिली, एक युवा इतिहासकार, जो अतीत को उजागर करने के जुनून के साथ आई थी। वह एल्दमिया में हवेली के इतिहास को दर्ज करने के लिए आई थी, जो उसने सुनी अनगिनत कहानियों से प्रेरित थी। ग्रामीणों की चेतावनियों के बावजूद एमिली अडिग थी। उसकी जिज्ञासा अतृप्त थी और होलोवे हवेली उसे जलपरी के गीत की तरह बुला रही थी। एक तेज शरद ऋतु की शाम एमिली हवेली की ओर बढ़ी। गेट खुला और हवा ने उसे चेतावनी देने के लिए जोर से चिल्लाया। सामने के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए हर कदम के साथ उसे भय के साथ साथ प्रत्याशा की भावना बढ़ती हुई महसूस हुई। स्थानीय अभिलेखागार से प्राप्त की गई चाबी जंग लगे ताले में पूरी तरह से फिट हो गई और एक क्लिक के साथ दरवाज़ा खुल गया, जिससे एक भव्य लेकिन खस्ताहाल फोर दिखाई दिया। झूमर से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हवा में फफूंद की गंध थी। एमिली ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसने विधिपूर्वक अपनी खोज शुरू की, अपने कैमरे से प्रत्येक कमरे का दस्तावेजीकरण किया और विस्तृत नोट्स लिए। जैसे जैसे वह हवेली में आगे बढ़ी, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कि उसे देखा जा रहा हो। लाइब्रेरी में एमिली को एक बुकशेल्फ के पीछे एक छिपा हुआ दरवाज़ा मिला। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था क्योंकि उसने उसे खोला और नीचे की ओर जाने वाली एक सनकरी सर्पिल सीढ़ी दिखाई दी। वह सावधानी से नीचे उतरी, प्रत्येक कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। नीचे उसने खुद को पुराने फर्नीचर से भरे और धूल से ढके एक मंद रोशनी वाले तहखाने में पाया। उसकी टॉर्च की किरण कमरे के दूर के छोर पर एक अलंकृत पूरी लंबाई के दर्पण पर पड़ी। ये धूल और मकड़ी के जाले की मोटी परत से ढका हुआ था। उत्सुकता से एमिली उसके पास गई और उसने गंदगी को साफ किया। उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसके प्रतिबिंब की आंखें और भी गहरी लग रही थीं और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान फैल गई। डर से जमी हुई एमिली ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रतिबिंब स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहा था, उसके आतंक की नकल करते हुए दुष्टतापूर्ण खुशी के साथ। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, प्रतिबिंब ने आईने से बाहर आकर उसकी बांह पकड़ ली, उसे अपनी दुनिया में खींच लिया। एमिली चिल्लाई, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली क्योंकि उसे ठंडे कांच जैसे रसातल में घसीटा जा रहा था। आईने के अंदर दुनिया हवेली का एक विकृत संस्करण थी। छायाएं अशुभ रूप से नाच रही थीं और हवा में एक भयावह ठंडक थी। एमिली ने पीछे देखा और अपने शरीर को आईने के सामने खड़ा देखा। अब एक भयावह आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया था। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह एक ठंडी आवाज थी जो फुसफुसा रही थी, मुझे आज़ाद करने के लिए धन्यवाद। दर्पण में फंसी एमिली विकृत हॉल में भटकती रही। उसकी एकमात्र आशा थी कि कोई एक दिन हवेली को खोज लेगा और उसे मुक्त कर देगा। लेकिन एल्दमिया का गांव अब पहले से कहीं ज्यादा भयभीत था और हवेली चुपचाप खड़ी थी, अगली जिज्ञासु आत्मा के बहुत करीब आने का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, होलोवे हवेली की किंवदंती बढ़ती गई। ग्रामीणों ने खिड़कियों में दिखाई देने वाली एक भूतिया आकृति के बारे में बात की, एक युवती जिसकी आंखें विनती कर रही थीं। उन्होंने यात्रियों और नए लोगों को चेतावनी दी, लेकिन कभी कभी एक जिज्ञासु मन हवेली की ओर आकर्षित होता था और चक्र फिर से शुरू हो जाता था। हवेली के रहस्य दबे रहे और दर्पण अगले शिकार के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा, हमेशा के लिए उन लोगों को फंसाता रहा जिन्होंने इसके काले इतिहास को उजागर करने की हिम्मत की।